इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनावी रण में उतरेंगे बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारक। 11 अप्रैल को पीएम मोदी ऋषिकेश में करेंगे विशाल जनसभा। 13 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आएंगी उत्तराखंड। हरिद्वार और पौड़ी में चुनावी हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी। हरिद्वार और पौड़ी हॉट सीट पर स्टार प्रचारकों का विशेष फोकस। दोनों सीटों से दिग्गज मांगेंगे पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करते हुए वोट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जन समर्थन के लिए अब स्टार प्रचारकों का पहुंचना शुरू हो गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे उत्तराखंड और साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्टार प्रचारकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही प्रियंका गांधी कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी और वो भी इस दौरान हरिद्वार और साथ ही पौड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगी और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील भी करेंगी। तो पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि स्टार प्रचारकों का आने का सिलसिला भी अब जारी है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हाँ अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं पार्टियों की, क्योंकि अब स्टार प्रचारक मैदान में दिखाई देने लगे हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री दोबारा उत्तराखंड आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड दौरे पर रहने वाली है। क्या कुछ अपडेट है? जी सर, लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। 19 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में जो है 8 से 9 दिन का ही वक्त जो है अब बचा है पहले चरण के मतदान में और जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी पुरजोर तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं बात अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की करी जाए तो दोनों ही दलों के जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो अब उत्तराखंड उनके दौरे लगातार जो है हो रहे हैं और ये प्रचार प्रसार को तेज गति देने के लिए जो है लगातार स्टार प्रचारकों के दौरे उत्तराखंड में हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस तरीके से अपने स्टार प्रचारकों के तमाम कार्यक्रम तय कर दिए हैं, चाहे उसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनका भी जो है 13 अप्रैल को दौरा यहाँ पर होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है कल यानी कि 11 अप्रैल को जो है ऋषिकेश में एक बड़ी जनसभा को जो है वो भी संबोधित करेंगे और ये दूसरा जो है दौरा उत्तराखंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है। इससे पहले 2 अप्रैल को रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा की थी। इसी के साथ साथ अब अगर बात कांग्रेस पार्टी की करी जाए तो कांग्रेस पार्टी के भी लगातार स्टार प्रचारकों के अब आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अभी 13 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पौड़ी लोकसभा सीट और हरिद्वार लोकसभा सीट में जो है वो आएंगी और यहाँ पर जो है जनसभा की जाएगी। वहीं पौड़ी में जो है रामनगर में जनसभा को संबोधित प्रियंका गांधी करेगी, तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट पर रुड़की में जो है एक बड़ी जनसभा को प्रियंका गांधी संबोधित करेगी और दोनों ही जगहों पर करीब करीब 1 लाख कार्यकर्ता और भीड़ जो है जुटाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है कि जनसभा में जो है 1 लाख तक की भीड़ जो है वो जुटाई जा सके। तो यानी कि इसको लेकर पूरी तैयारियां भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां कर रही है। मंच की तैयारियां जो है लगातार चल रही है और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी जो है लगातार तैयारियों में जुट गई है। इसी के साथ साथ जो है राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में देखे जाते हैं, उनका भी जो है दौरे को लेकर अभी शेड्यूल तय किया जा रहा है। हालांकि उनका दौरा अभी यहाँ पर 9 अप्रैल को होना था, लेकिन वो किसी कारणवश जो है आगे बढ़ा है, लेकिन अभी जो है उनका भी दौरा यहाँ पर होगा। इसी के साथ साथ राहुल गांधी का जो दौरा है वो कहा जा रहा है कि नैनीताल और टिहरी लोकसभा सीट यानी कि देहरादून में उनका एक जनसभा जो है राहुल गांधी की वो हो सकती है। और इसी के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जो है दौरा वो अल्मोड़ा संसदीय सीट पर होने वाला है। तो इस तरीके से जो है 5 ही लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी भी अपने स्टार प्रचारकों को लगातार मैदान में उतार रही है और अब यानी कि चुनाव प्रचार प्रसार को गति देने के लिए दोनों ही दल लगातार जो है पुरजोर तैयारी अपनी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात हो चाहे कांग्रेस पार्टी की।
अच्छा अरुण, साफ तौर पर किस तरह से माने कि जैसे लोगों को लुभाने के लिए किन किन हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और साथ ही क्या कुछ बताया भी जा रहा है? जैसे कि अगर हम बीजेपी का माने तो वो 10 साल के अपने कार्यकाल को गिना रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए। तो वहीं अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस भी उत्तराखंड के जो जमीनी मुद्दे हैं उनको उठा रही है। तो किस तरह का माहौल देखा जा रहा है और जनता किसके पक्ष में ज्यादा जुड़ती हुई नजर आ रही है? जी विशाल, देखिए अगर मुद्दों की बात की जाए तो चाहे भारतीय जनता पार्टी लगातार जो अपने 10 साल का कार्यकाल रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी एक और जहां जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को लेकर जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार ज़मीनी मुद्दे जो है उठा रही है और नए वादे जो है कांग्रेस पार्टी लगातार जनता से कर रही है। चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और सबसे बड़ा जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है अग्निवीर योजना का, यानी कि अग्निवीर योजना को जो है ख़त्म करने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है और अपने मैनिफेस्टो में भी जो है उन्होंने ये चीज़ कही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो अग्निपथ योजना को जो है समाप्त करेंगे। तो इस तरीके के मुद्दे जो है कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में लेकर जा रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उनकी उपलब्धियां हैं उसे लेकर जो है जनता के बीच में जा रही है। हालांकि जनता के लिए जो है किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोट करेगी और जनता का झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है, ये तो आने वाले वक्त पर ही निर्भर करता है, क्योंकि 4 जून को जो है मतगणना होगी और तभी जो है क्लियर होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है, जनता किसे चुनकर जो है संसद में भेजती है। अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है जनता इस बार जो है वो साइलेंट है और ऐसे में जो है किस तरीके के मुद्दों को देखकर जो है जनता वोट करती है, ये आने वाले वक्त पर ही निर्भर करता है। अच्छा अरुण, आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं सीटों पर? क्योंकि उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और पांचों सीटों पर किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी हमारे दर्शकों को समझाइए थोड़ा। जी बिल्कुल विशाल, देखिए अगर बात की जाए पांचों ही लोकसभा सीट की, तो अगर इस वक्त जो है तमाम जो समीकरण बन रहे हैं, हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चाओं में है, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो हरिद्वार लोकसभा सीट से जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वीरेंद्र रावत जो है वो मैदान में है। तो ऐसे में जो है दोनों ही दलों के द्वारा लगातार तैयारी अपनी की जा रही है। इसी के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उमेश कुमार जो उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया था और ऐसे में जो है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर समीकरण की बात की जाए तो काफ़ी जो है टक्कर का मुकाबला भी वहां पर देखने को मिल सकता है इस बार, क्योंकि प्रचार प्रसार में दोनों ही दलों ने कोई कमी जो है हरिद्वार में नहीं छोड़ रखी है और हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो भी लगातार जो है हरिद्वार में डटे हुए हैं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही जो है समीकरण इस बार बिगाड़ सकते हैं। तो पौड़ी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट से भी जो है काफ़ी टक्कर का मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल भी जो है लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभाएं लगातार कर रहे हैं और एक भारी भीड़ भी जो है उनके जनसंपर्क में और जिनकी जनसभा में देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी भी जो है लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। पौड़ी में जो है भारतीय जनता पार्टी के भी स्टार प्रचारक के रूप में जो है योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके से जो है और रुद्रपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तो ऐसे में और अभी ऋषिकेश में जो प्रधानमंत्री का दौरा होना है उससे भी पौड़ी लोकसभा, टिहरी लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से साथ देंगे। तो यानी कि इन दोनों सीटों को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और इन दोनों सीटों पर जिस तरीके से जनता का भी जो है रुझान है, जनता का भी कहना है कि इन 2 सीटों पर जो है कांटे की टक्कर दोनों ही दलों में देखने को मिल सकती है। लेकिन वही नैनीताल लोकसभा सीट, टिहरी लोकसभा सीट और पौड़ी और अल्मोड़ा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर जो है दोनों ही दलों के प्रत्याशी लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। टिहरी लोकसभा में भी जो है निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार जो है वो मैदान में है और वो भी अपने जिस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, वो भी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समीकरण जो है कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में इस बार की अगर बात की जाए तो पांचों लोकसभा सीट जिस तरीके से देखी जा रही है, समीकरण काफ़ी जो है बनते बिगड़ते भी नजर आ रहे हैं दोनों ही दलों के, चाहे कांग्रेस की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की पास बात हो। तो ऐसे में दोनों ही दल अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो है काफ़ी टक्कर का मुकाबला पांचों ही लोकसभा सीटों पर जो है बना हुआ है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।